नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आलम में निज़ाम सियासत बदल रही है। बारहा गज़ा पट्टी में गुज़श्ता एक साल के करीब होने वाली जंग कहें या फिर जालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदों की जानिब से गज़ा के पट्टी में कत्ल आम, ये किसी नतीजे को नहीं पहुंच रही है। इसके अलग अलग वजूहात लिखने वाले उनके अलग अलग तफसीरें हैं, लेकिन बदलती हुई दुनिया के हालात को देखकर के महसूस किया जा सकता है कि शायद कुछ सालों में पूरी तरह से जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है वो ना। सबसे पहले डॉलर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। रशिया का कल ही का बयान आपने सुना होगा कि किस तरह से जो है उसने कहा कि सिर्फ एक इशारे पर डॉलर पूरी तरह से धड़ाम हो सकता है। यानी उसकी जो वक़ात इस वक्त दुनिया में है, या जो इंटरनेशनल तौर पर ज़र मुबादला के तौर पर जिस करेंसी को इस्तेमाल में लाया जाता है वो ख़त्म हो जाए। दूसरी, गज़ा की पट्टी में मुसलमानों का, हमास का, अल-क़स्साम का और मुख्तलिफ़ तंजीमों का, अल-फतह का जो ये दावा है कि हम मस्जिद अक़सा के लिए मुजाहिदीन लड़ रहे हैं और वाकई में वो जिहाद कर रहे हैं, इसका एक और सियासी सतह पर और जोग्राफियाई तौर पर भी अगर देखा जाए तो गज़ा की पट्टी में इस वक्त जालिम दहशतगर्द सहयूनी दरिंदे जो एक हमले का बहाना बनाकर कि पूरी गज़ा की पट्टी को नेस्त नाबूद करना चाहते हैं। तो अज़ली दुश्मन तो चाह ही रहे हैं कि पूरी, इसलिए कि जब तक वहाँ मुसलमान रहेंगे वो सियासी या कुदरती ज़खायर का फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। इस वजह से एक तो यहाँ के मुजाहिदीन को पूरी तरह से हमास को ख़त्म करना था, दूसरा गज़ा के पट्टी के ज़मीन के अंदर और समंदर की तहों में जो खरबा खरब का इस वक्त जो गैस के ज़खायर हैं उस पर कब्ज़ा करना है। यही वजह है कि इस वक्त जो मुआहदा हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि अमेरिका किसी न किसी नहज पर हमास को ये मानने पर मजबूर करवाना चाहता है कि या तो हमास में इस्राएली फ़ौज रहेगी या इसराइली और अमेरिका के जिस तरह से फ़िलिस्तीन में हिमायत याफ्ता महमूद अब्बास की हुकूमत है उस तरह की हुकूमत यहाँ कायम करेगी। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि वो वहाँ रह कर के मुजाहिदीन के, एक तो जो सुरंगों के दरमियान से मुजाहिदीन का जो ईमानी जज्बा है उसको अपनी सहयूनियत की और अपनी गंदी हरकतों के ज़रिए से वहाँ की पूरी ज़मीन में ईमानी तौर पर ज़िलज़ाल पैदा करना है, और दूसरा वहाँ के गैस के ज़खायर पर कब्ज़ा करना है। और ये बात हमास पूरी तरह से जानती है, जिसकी वजह से वो किसी भी सूरत में गज़ा के पट्टी में ना इसराइल को, ना इसराइल नवाज दीगर उसकी ताकतों को, और ना ही अमेरिका या अमेरिका नवाज उसकी किसी तंजीमों को वहाँ पर वो देखना चाहती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। और दूसरा, आलमी निज़ाम जो बदलने की मैं बात कर रहा हूँ, फ़िलिस्तीन के हक़ में इस वक्त पूरी दुनिया में जिस तरह के नारे लग रहे हैं, ट्रेनों में, बस अड्डों में, देख लीजिए ताज़ा वीडियो आई है, यूरोपियन का कोई भी ऐसा खित्ता, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई भी ऐसा स्कूल, कोई भी ऐसा नुक्कड़, कोई भी ऐसा शहरा, कोई भी ऐसी जो सर्कल जिसको कहा जाता है, या कोई ऐसा नहीं बचा है जहाँ पर जो है इस वक्त एहतिजाजात दर्ज ना किए हों या ना दर्ज किए जा रहे। हर तरफ फ़िलिस्तीन के झंडे नज़र आ रहे हैं। ये गज़ा के पट्टी के मुसलमानों का खून देकर के पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा करना है।
दूसरा, इसराइल की तारीख में उतनी तबाही व बर्बादी नहीं मची है जितनी इस एक साल या उससे 9-10 महीनों के दरमियान में गज्जा के पट्टी पर हमला करने के बाद जो तबाही मची है, जो वहशत, जो डर, जो खौफ इसराइल में, तिल अबीब में और इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त पाए जा रही है, वो शायद ही इसराइल की तारीख में देखा गया, शायद जर्मनी नाजी के दौर में देखा गया। देखिए तिल अबीब का ये मंजर इस वक्त जो मेरे सामने आ रहा है कि तिल अबीब में गुज़श्ता 3 दिनों से मुजाहिदीन की जानिब से और हिजबुल्लाह की जानिब से लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं, मिसाइल हमले हो रहे हैं। अपने बड़े बड़े घर और बिल्डिंगों को छोड़कर के इस वक्त ये जालिम सेहूनी दरिंदे इस वक्त शेल्टर लेने पर मजबूर हैं। एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं, ये कल की है, बल्कि अभी 24 घंटे के अंदर की है, जो इस वक्त सामने आ रही है। और आपको ये बताता चलूं कि ये खुद जो है इस्राएली मीडिया के ज़रिए से आई हुई तस्वीर है, जिसमें कई सेहूनी दरिंदों को जो जले हुए हैं उनको ले जाए जाने का मंजर इस्राएली मीडिया ने पेश किया है और ये दावा किया है कि ये कल जो मिसाइल या ड्रोन हमले हुए थे लबनान के आसपास की इस्राएली जबरन कब्जा किए गए बस्तियों में, वहाँ पर जो है ये निशाना बनाया गया था, जिसके जलने के और पूरी तरह जली हुई इनकी ये लाशें जो जहन्नम वासिल हो चुके हैं उनकी वायरल हो रही हैं। और कल ही की एक खबर थी, लबनान और इसराइल की सरहद पर फौजी कशीदगी जो गुज़श्ता रोज़ इसराइली फ़ौज की जानिब से इस इंतबाह के बाद सामने आई कि आने वाला हफ्ता ख़तरनाक होगा। तो उसमें एक बहरिया फौजी के मिसाइलों और ड्रोन्स की बमबारी में हलाक होने की खबर खुद हिजबुल्लाह ने दी थी और मुख्तलिफ ज़राए ने। दरअसल हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान हालिया कशीदगी के दरमियान रामल्ला सेटलमेंट काउंसिल के सरबराह ने एक इसराइली बहरिए की फौज की हलाकत की तस्दीक की। यह हलाकत हिजबुल्लाह की जानिब से गन बोट पर हमले की वजह से हुई है और इसराइली फौज इतवार के रोज़ मुल्क के शिमाल में लबनानी हिजबुल्लाह की जानिब से मिसाइलों और ड्रोन्स की बमबारी के बाद एक मेरेन के हलाक और 2 के ज़ख्मी करने का ऐलान किया था। और ख़ुद इसराइल ने इस बात का दावा किया है कि हिजबुल्लाह के हमलों से बुनियादी ढांचे को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। बुनियादी ढांचे का मतलब आप लोग समझना चाहिए कि इनके जो मुख्तलिफ इलाक़ों में लबनान की सरहद पर या गाज़ा पट्टी के सरहद पर या फ़िलिस्तीन के सरहद पर जो इन लोगों ने छोटी छोटी फौजी बेस बना करके रखे हैं, उसको लगातार हिजबुल्लाह निशाना बना रहा है। इसराइल डिफेंस फोर्स के तर्जुमान ओचा येड्रे ने रूसी खबर रसा एजेंसी स्पोंतक को इस बात की इत्तला दी थी और येड्रे ने कहा कि हिजबुल्लाह ने अपने एक कमांडर फवाद शुक्री की हलाकत के जवाब में जो हमले शुरू किए, लेकिन वो अपने मकासद हासिल करने में पूरी तरह से नाकाम तो नहीं हुए। शहरी इलाकों में नुकसान पहुंचा, लेकिन जो है इससे हमारी बुनियादी ढांचों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो इससे साफ और वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं नाज़रीन गिरामी कि तस्वीर का रुख इस वक्त बदल रहा है। अगले आने वाले दिनों में किस तरह से ये भयानक अंदाज में या इसराइल की पूरी तबाही के साथ सामने आएगी, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इम्कानात और ख़दशात यही जाहिर कर रहे हैं। यही वजह है कि अमरीकी और इसराइली एजेंसियों को यहया सिनवार तक पहुंचने में नाकामी का मुंह देखना पड़ रहा है। इस्माइल हनिया को कत्ल और शहीद करने के बाद अब ये जालिम ममालिक, ये जालिम दरिंदे इस वक्त यहया सिनवार के पीछे पड़ गए हैं। हमास सरबराह दोनों ममालिक के इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी की पहुंच से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इसराइल और अमरीकी हुकाम ने जनवरी में इस वक्त एक बड़ी कामयाबी की उम्मीद की थी जब इसराइली कमांडोज ने जनूबी गजा के इलाके में एक ज़ेर ज़मीन सुरंगों के नेटवर्क पर छापा मारा। इस कार्रवाई का मकसद हमास के रहनुमा यहया सिनवार को गिरफ्तार करना था, जो 7 अक्टूबर के इसराइल पर होने वाले हमलों के मास्टरमाइंड समझे जाते हैं। लेकिन उनको वहाँ पर नाकामी होनी पड़ी, बल्कि खुद उस सुरंग में वो सब के सब तबाह बर्बाद हो गए, जिसको उड़ा दिया गया था। तो नाज़रीन गिरामी, ये वो सारी तफसीलात हैं जो इस वक्त हिजबुल्लाह के हवाले से, जालिम दहशत इसराइल के हवाले से
और अलग अलग तस्वीरों के हवाले से जो तफसीलात आई वो मैं हमने सामने रखने की कोशिश की। अब आइए हम कुछ और ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं जो भारत से वाबस्ता हैं। भारत की बात कहेंगे तो वही ज़ुल्म सितम, वही दहशतगर्दी, वही हमले की बातें। भिलवाड़ा राजस्थान की 2 वीडियोस इस वक्त वायरल हो रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि एक मस्जिद, एक टेंपल में भिलवाड़ा राजस्थान में किसी ने जो है गाय की दुम को फेंक दिया था। अब ये शरारतें कौन करता है आपको मालूम है। राजस्थान में बीजेपी की हुकूमतें हैं। जब जब भी जहां भी बीजेपी की हुकूमतें हैं वहां हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों को कोई बहाना चाहिए होता है मुसलमानों के घरों पर हमला करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनके असासाजात को नुकसान पहुंचाने के लिए, और पुलिस को भी इस तरह के बहानों के बदले जो है मुसलमानों को गिरफ्तार करने का भी मौका मिल जाता है। ऐसी 2 वीडियोस आ रही हैं जिसमें मुसलमानों के घरों पर इस तरह का जो है इल्ज़ाम लगा करके लगातार मुसलमानों के घरों पर उनके इस पर जो है इस वक्त हमले कर रहे हैं। क्या इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या इन लोगों के घर बुलडोज़र से गिराए जाएंगे? क्यों ये दरिंदे इस तरह रास्तों में निकल कर के मुसलमानों के घरों पर हमला कर रहे हैं? भिलवाड़ा राजस्थान के मंदिर में एक गाय की दुम को फेंकने वाले क्या ये खुद नहीं थे जो मुसलमानों के तय जो है मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशें करके खुद मुख्तलिफ बहाने से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं? ये कहते हुए इस तस्वीर को भी एक और जहाँ पर एक गली में देख सकते हैं कि किस तरह मुसलमानों को जो है घरों पर ये लोग पूरी तरह से पथराव करके नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों तस्वीरें राजस्थान के छपवारा की बनाई जा रही हैं। और फिर नफरत की बात करते हैं। कुछ ऐसे हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल हैं जो लोगों को दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा धार्मिक बताने के लिए, या अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू या हिंदुत्व का हामिल कहने के लिए कुछ हलफ उठाते हुए, कुछ शपथ लेते हुए दिखते हैं, लेकिन बाद में मुसलमानों की ही जो होटलों में बैठ कर के बिरयानी का मज़ा ले रहे होते हैं। ऐसे कई मिसालें देखी गई। अब देखिए छपरीस में एक वीडियो सामने आई जो हलफ उठा रहे हैं कि वो पूरी तरह से मुसलमानों को इकोनॉमिकली बायकॉट करेंगे, इक्तिसादी बायकॉट करेंगे, मुस्लिम दुकानों से कोई ख़रीद व फरोख्त नहीं करेंगे, उनसे कोई लेना देना नहीं रखेंगे। गोडसे और सावरकर के फॉलोअर्स हैं ये लोग। सेकुलर मुल्क में इस तरह की वीडियोस बनाना जुर्म है, लेकिन चूंकि इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, ही ज़हनियत की हुकूमतें जब होंगी तो इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? आप सुनना चाहते हैं तो सुने क्या कह रहे हैं। मुसलमानों की दुकान है, वहाँ से कोई भी सामान नहीं खरीदूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, और ना मेरे कोई मित्र लोग होंगे उनको भी नहीं खरीदने दूंगा। भारत माता की जो भी कोई खरीदता दिख जाए, अगर यहाँ है उनमें से तो 5-5 हज़ार का दंड लगेगा, ध्यान रखना। नाज़रीन गिरामी, मछलियां बेचने वाले बिहार के कुछ लोगों पर पुलिस जुल्म करते हुए नजर आए। बिहार शरीफ के नालंदा से आने वाली ये वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर किया जा रहा है कि किस तरह पुलिस की धुन सिर्फ गरीबों पर चलती है, जो कुछ मछलियां पकड़ते हैं, लाते हैं, सड़क किनारे जहां जगह मिलती है वहां पर फरोख्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पुलिस वाले जो ट्रैफिक के निज़ाम को बहाल करना चाहते हैं, या वो लोग किस तरह से नाले में इस वक्त दुकानों की मछलियाँ, उनकी दुकानें फेंक रहे हैं, गरीबों पर जुल्म सितम मचाई जा रही है, कहते हुए जो है इस वक्त इस वीडियो को अलग अलग तबसरों के साथ शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट लंबी एक स्टैचू पीएम मोदी ने 4 दिसंबर को इसका इफ्तिताह किया था। इसकी रस्म रोनुमाई मुनाकिद की गई थी। अब उसका खोखा नीचे गिर चुका है। क्या शिवाजी महाराज का इंसल्ट नहीं है? और किस तरह से ये हुकूमत बदउनवान है, और किस तरह से बदउनवानी इस वक्त बीजेपी के दौरे हुकूमत में सामने आ रही है, कहते हुए इस स्टैचू के गिरने के बाद लोगों ने अलग अलग तबसरे करते हुए बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। नाज़रीन गिरामी, मैं जुल्म सितम की बात कर रहा था।
अब नमाज पढ़ के वापस आना भी मुश्किल हो चुका है, नमाज जाना भी यूपी में बहुत बड़ा मुश्किल हो चुका है। ये दरिंदे, ये हिंदुत्व जहनियत के गुंडे कब कहां किस तरह मुसलमान को पकड़ ले, उस पर हमला करे, कुछ पता नहीं चलता। ये दरिंदे इस कदर खुले सांड हो चुके हैं, हैवान बन चुके हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई ना करने की वजह से आए दिन मुसलमानों पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने प्राइम टाइम में दिखाया था कि गली में रोक करके एक इमाम मस्जिद को अजान देने और पढ़ाने की वजह से किस तरह से मारा था और मकामी लोग आए तो छोड़ करके भाग गया था। ये लखीमपुर की कहानी है। बबलू सागर नामी एक गुंडा, निजामुद्दीन नामी एक शख्स को, जो नमाज पढ़ के बुजुर्ग आदमी है, वापस लौट रहे थे तो न सिर्फ उन पर हमला किया बल्कि उनकी दाढ़ी नोच करके उनको पूरी तरह से टॉर्चर करने की कोशिश की थी। अब इस सिलसिले में पुलिस थाने में मामला दर्ज कर ले जाने की बात कही जा रही है। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी इस वक्त भारत की, जो अलग अलग इलाकों से आती है, किस कदर भयानक है उसका आप अंदाज़ा लगाएं। बुर्के की भी बात कर रहा था, मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी जिसने रेप का इल्ज़ाम लगाया था उसने बुर्का लेकर के किस तरह से इस्तेमाल किया था। अब देखिए एक और आदमी है, ज़्यादा ज़्यादा करके आवाज़ से लगता है कि बंगाली ज़बान बोल रहा है। ये लोग भी अब बुर्का पहन के घूम रहे हैं। अब क्या मकासद है इनके, लोग अलग अलग मकसद के लिए इस्तेमाल में आते हैं, लेकिन इससे रुसवा कौन होता है, रुसवाई किसकी होती है, किस मज़हब की होती है, किसकी शनाख्त पर धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, इसका आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये ज़मीनी सतह की सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।